दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किचन एग्जॉस्ट फैन को रिवाइंड करने वाले हैं। तो देखिए, ये किचन एग्जॉस्ट फैन है और इससे जो किचन में फ्राई वगैरह का काम होता है तो उससे जब गर्मी निकलती है तो उस ऑयली गर्मी को निकालने के लिए ये यूज़ किया जाता है। यानी जब हम तेल से फ्राई करते हैं अपनी सब्ज़ी वगैरह को तो उससे जब गर्मी बनती है या धुआं निकलता है तो उसको निकालने के काम में ये फ़ैन लाया जाता है। तो देखिए, ये मेरे पास आया है और आज हम इसको रिवाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको ओपन किया जाता है। देखिए, 4 बोल्ट नीचे लगे हुए होते हैं और एक इसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो यहाँ से देखिए, ओपन करने के बाद सभी पार्ट्स इसके बाहर निकाल लिए गए हैं। देखिए, तो ये इसकी देखिए बॉडी है, दोनों ऊपर नीचे कवर है और साथ ही साथ इसके अंदर रूटर भी है। ये देखिए, ये इसके अंदर रूटर भी लगा हुआ है। तो इसको हम एक तरफ कर देते हैं और ये इसका नेट हो जाता है। देखिए, और ये है इसका स्टेटर। तो ये यहाँ से देखिए, इसकी जो कॉइल है ये जल चुकी है। अब इस कंडीशन में इसको रिवाइंड कर लेना ही बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ ये जली हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये ब्लेड वगैरह सब कुछ इसको निकालने के बाद हमने ये कैपेसिटर भी इसका एक तरफ कर लिया है। तो अब सभी पार्ट्स इसके अलग अलग हो चुके हैं। अब देखिए, जितने भी ये इसके पार्ट्स हैं ये सभी मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा। अगर किसी भी पार्ट्स को आप ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये देखिए, ये इसको हमें सभी को कटिंग करना होगा और इसको जितना भी ये वायर है यहाँ से निकालना होगा। तो देखिए, सभी वायर इसका कटिंग कर लिया गया है और यहाँ पर इसमें सभी 24 स्लॉट में इसका पेपर लगाकर डाल दिया गया है। तो देखिए, पेपर को फोल्ड करके इस तरह से इसके अंदर डाला गया है और साथ में ये कुछ टुकड़े भी हमने कटिंग किए हैं जिससे कि जैसे ही इसमें कॉइल हम अंदर डाल देंगे तो यहाँ पर इनको ऊपर से लगाया जाएगा। तो बस अब देखिए, ये हमने काम कंप्लीट कर लिया है, यानी इसमें पेपर वगैरह भी सब लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इसको कॉइल बनाने की। तो यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले वायर चूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें 34 नंबर वायर इसमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए, 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर मैंने लिया है। अगर आप इसे कॉपर में रिवाइंड करना चाहते हैं तो कॉपर में आप इसको 35 नंबर से रिवाइंड करेंगे और टन जितनी मैं इसमें डालूंगा टन उसके अंदर 35 नंबर से आप उसमें कॉपर में भी इतनी ही डालनी है। तो यहाँ देखिए, फर्मा को सेट कर लेंगे। तो फर्मा हमने 27 इंच गोलाई में सेट कर लिया है और इसमें 2 कॉयल देखिए यहाँ पर बना ली हैं। तो ये 2 कॉइल इसमें बना ली गई हैं जिसमें हर कॉइल में 300 टर्न डाली हैं। अब इसके अंदर देखिए कॉइल को डालेंगे और इन कॉइल को हम यहाँ से उतार लेंगे। तो सबसे पहले एक कॉइल उठाएंगे और किसी भी एक स्लॉट से हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। देखिए, किसी भी जिसमें जो आपकी मर्जी हो उसी स्लॉट में आप इसको डाल सकते हैं और जैसे ही कॉइल स्लॉट में पहुंच जाएगी तो वहां पर इसमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार एक स्लॉट में कॉइल आएगी, किसी भी स्लॉट में कॉइल दोबारा नहीं आएगी। तो इसलिए जैसे ही सारा वायर स्लॉट के अंदर चला जाएगा तो वहाँ हमें तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा देखिए लगा देना है। देखिए, इस तरह से। अब दोनों सिरों में जो हमने बीच में जगह छोड़ी है उसमें 6 स्लॉट खाली छोड़ी है। तो इसकी पिच बच जाएगी 1 से 8 में और ये एक तरफ इसका इनर निकला है और पीछे मैंने इसका आउटर निकाला है। अब इसका कॉइल का दूसरा फोल्ड लेंगे और इसको इससे दूसरी वाली स्लॉट में डालेंगे। देखिए यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे। अब ठीक दूसरी तरफ जहाँ पर हमने पहले कॉइल डाली थी ठीक उससे अगली वाली कॉइल में कॉइल को डालना है। देखिए यहाँ पर, तो इसकी जो पिच है ये बन जाएगी 1 से 10। 1 से 8 नीचे की हो गई थी और 1 से 10 की दूसरे फोल्ड में हो गई है। अब जो तीसरा वाला फोल्ड हम लेंगे उसमें कॉइल की जो पिच है वो बन जाएगी 1 से 12। तो देखिए, यहाँ पर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है जहाँ पर हमने कॉइल को डाला था इससे ठीक बराबर में ऊपर की साइड जो खाली स्लॉट पड़ी है वहाँ पर हमें इस कॉइल को देखिए डालना है तीसरी बार। तो यहाँ पर जैसे ही कॉइल डल जाएगी तो यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। देखिए, इस तरह से यहाँ से एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी हमें उससे अगली वाली स्लॉट में जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें कॉइल को डालना है। तो ये तीनों कॉइल बराबर बराबर में आ जाएंगी, यानी एक दूसरे के बराबर बराबर डलती चली जाएंगी
तो इस तरह से देखिए एक कॉयल हमारी ये बिल्कुल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब कॉयल को देखिए इस तरह से फोल्ड पीछे की ओर थोड़ा सा मोड़ेंगे, जिससे कि ये इसमें जगह बन जाएगी और इसका शेप भी अच्छा हो जाएगा। तो अब यहाँ एक कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हम यहाँ से इसको दूसरी कॉयल को डालेंगे। तो यहाँ देखिए क्योंकि हमने इनर इसका बाहर निकाला है और आउटर हमने अपने हाथ की ओर निकाला है, तो देखिए इस तरह से इसको यहाँ से देखिए कॉयल को डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कॉयल को यहाँ पर तीसरी स्लॉट में डालेंगे, यानी जहाँ पर कॉयल दूसरी पड़ी हुई है उससे तीसरी स्लॉट में डालेंगे और यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो देखिए इस तरह से ये वाला जो आउटर है वो निकल कर देखिए यहाँ गया है और ये घूमता हुआ दूसरे हाथ की ओर आया है, देखिए यहाँ पर। तो अब हमें क्योंकि इस वायर को ऊपर की ओर निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे देखिए इस साइड में, और जो ये वाला वायर है ये हम देखिए इस साइड निकाल देंगे ऊपर की ओर इस तरह से। तो ये देखिए दोनों वायर हमारे ऊपर की ओर चले गए हैं, जो कि रनिंग वाइंडिंग की दोनों लूपें ये हो जाएंगी। तो ठीक है, हमने दोनों तरफ दोनों लूपें इसकी बाहर की ओर निकाल ली है। अब इसका 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 की पिच में इस कॉइल को हम तीनों फोल्ड इसके अंदर डालकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए तीनों कॉइल इसकी तीनों फोल्ड इसके डलकर कंप्लीट हो चुके हैं और ये दूसरी वाली कॉइल भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी जो रनिंग वाली वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी 2 कॉइल इसमें आमने सामने डलने के बाद इसकी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी देखिए, और ये रनिंग वाइंडिंग हमारी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो इसको अब आप जितना मर्जी उतना सेट कर सकते हैं और इसको अच्छा सा लुक दे सकते हैं। अब देखिए दोनों लूपें हमारी ये आमने सामने बिल्कुल क्रॉस में निकली हैं, एक ये है और एक यहाँ पर। तो दोनों लूपें हमारी यहाँ पर निकल गई है। अब यहाँ पर हम इसमें कॉटन टेप वगैरह लगाएंगे और इसके बाद इसकी दूसरी वाली कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसको स्लिप भी डाल दी है और साथ ही साथ इसकी दोनों जो कॉइल हैं वो सिलाई भी कर ली है देखिए धागे से, जिससे कि जब हम दूसरी वाली कॉइल को डालेंगे तो ये जो इसके वायर हैं ये दूसरी कॉइल के साथ में नहीं उलझेंगे। तो इसलिए इसको हमने सिलाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम चाहे तो आप 27 इंच में भी फर्मा सेट कर सकते हैं और चाहे तो 26 इंच में गोलाई में फर्मा सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने 26 इंच गोलाई में फर्मा सेट किया है देखिए, और यहाँ पर 2 कॉइल ये स्टार्टिंग के लिए भी बनाई है, जिसमें हर कॉइल में 310 टन हमने इसमें डाली है और वायर इसका वही है सेम 34 नंबर, यानी ऊपर भी हमने 34 नंबर लगाया था और यहाँ पर भी हमने 34 ही नंबर लगाना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमने 10 टन उससे ज़्यादा डाली हैं, यानी स्टार्टिंग में हमने 10 टन ज़्यादा डाली हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉटन टेप भी हमने इसमें लगाकर कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड। और अब यहाँ पर देखिए चाहे तो इस साइड से आप कॉइल डाल सकते हैं इस तरफ, और चाहे तो दूसरी वाली तरफ कॉइल डाल सकते हैं, कहीं से भी आप कॉइल को डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह भी रख ली चाहे तो, और चाहे तो यहाँ, और चाहे तो यहाँ किसी साइड में भी आप कॉइल को लगा सकते हैं पहली वाली को। तो अब एक कॉइल उठाएंगे और इसको भी हम देखिए यहीं से शुरू करेंगे। इसका इनर वायर ऊपर की ओर निकालेंगे और जो आउटर वायर है वो हम पीछे की ओर ही निकालेंगे। तो यहाँ जो एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है उसमें हम कॉइल को एक तरफ से डालेंगे देखिए, और अब दूसरी तरफ जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर डालेंगे। जो इसकी 6 स्लॉट नीचे भरी हुई हैं दोनों कॉइल की, उनके बराबर बराबर में दोनों तरफ इस कॉइल को डाला जाएगा। यानी इधर से भी खाली स्लॉट पड़ी है, 3 स्लॉट इधर से भरी हुई है पहली वाली कॉइल की, और 3 स्लॉट इधर से भरी हुई है पहली वाली कॉइल की। तो इसके दोनों तरफ जो खाली स्लॉट है वहाँ पर हमें इस कॉइल को डालना है। तो इसकी पिच ऑटोमेटिक 1 से 8 की बन जाएगी। अब दूसरा को फोल्ड लेंगे कॉइल का, तो वहाँ हम इसके ऊपर वाली स्लॉट में कॉइल को डालेंगे, तो यहाँ इसकी जो पिच है वो 1 से 10 की बन जाएगी। तो देखिए एक तरफ से हमने डाल दी है कॉइल को, अब दूसरी तरफ से भी डालेंगे तो यहाँ पर ये दोनों साइड से कॉइल कंप्लीट हो जाती है। अब सिर्फ एक फोल्ड कॉइल का बचा है लास्ट वाला देखिए तीसरा,
तो इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको अब इससे अगली वाली स्लॉट में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहां पर हमें इसको डालना है। तो देखिए सबसे पहले एक तरफ से डालेंगे हम इसको, और यहाँ पर स्लॉट में पहुंचाने के बाद यहाँ पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है देखिए, और इसके बाद हम दूसरी साइड से भी कॉइल को स्लॉट में पहुंचाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये इसकी एक कॉइल कंप्लीट हो जाती है, यानी हमने इसकी दूसरी एक स्टार्टिंग वाली कॉइल की भी एक कॉइल को इंस्टॉल कर लिया है देखिए इस तरह से। अब हम इसको पीछे की ओर देखिए शेप दे देंगे, जिससे कि ये इसमें जगह बन जाएगी और दूसरी साइड से हमें कॉइल डालने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको पीछे की ओर सेट कर दिया है। अब हमें इतनी जगह बच गई है जिससे कि हम दूसरी वाली कॉइल इसके अंदर डाल सकते हैं। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल भी उठा लेते हैं देखिए, और इसको भी हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ बीच में हमें फिर 6 स्लॉट भरी हुई मिलेंगी, और 6 स्लॉट भरी हुई होने के बाद दोनों तरफ जो खाली स्लॉट मिलेगी हमें उसमें कॉइल को डालना है दोनों तरफ से। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से हमें कॉइल को डाल देना है, और उसके बाद इसका जो ये लूप है देखिए हम इसको ऊपर की ओर निकाल देंगे, जिससे कि दोनों लूपें इसकी भी ऊपर की ओर बन जाएंगी। तो यहाँ अब फोल्ड करेंगे कॉइल को, और 1 से 10 के बीच में डालकर इसको कंप्लीट कर देना है दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी। और यहाँ पर पीवीसी भी इसमें लगाते चले जाएंगे। इसके बाद कॉइल को पूरा फोल्ड करेंगे, और इससे अगले वाली जो दोनों तरफ सिर्फ एक एक कॉइल बची हुई है, एक एक स्लॉट बची हुई है, वहां पर हमें इस कॉइल को डाल देना है दोनों तरफ से। तो इस तरह से देखिए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो जाती है। तो दोनों तरफ से हमें दो दो कॉइल हमने इसी डालकर कंप्लीट कर ली हैं, और इसमें सिर्फ 4 लूपें हमारी निकल कर आ चुकी हैं, 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की। तो अब हमारे पास टोटल 4 लूपें बन चुकी हैं देखिए इस तरह से। ये 2 स्टार्टिंग की हैं, और जिसमें स्लिप लगी हुई है वो रनिंग की हैं। अब इसके बाद देखिए इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए इसकी नीचे से सिलाई कर लेनी है इस तरह से। देखिए बैक साइड से हमने, ये इसका फ्रंट साइड है यानी ऊपर की ओर निकल जाएगा, और जिसमें लूपें हैं ये बैक साइड है, ये पीछे की ओर रह जाएंगी यानी नीचे की ओर। तो यहाँ देखिए अब बारी आ जाती है इसकी लीडें बनाने की। तो हमें 2 अलग अलग कलर के वायर लेने हैं देखिए, 2-2, और उनकी हमें लीडें बना लेनी है। तो 2 वायर मैंने रेड कलर के लिए हैं और 2 वायर ब्लैक कलर के लिए हैं। तो जो 2 ब्लैक कलर के वायर लिए हैं वो मैं स्टार्टिंग में यूज़ करूँगा, ये वाले देखिए, और जो रेड कलर के वायर हैं वो मैं रनिंग में यूज़ करूँगा बाहर वाली वाइंडिंग में। देखिए यहाँ पर इन दोनों वायर में मैं रेड कलर के वायर लगाऊंगा, ये देखिए। तो ये जो 2 लूप हैं देखिए इसमें मैं लगाऊंगा ये रेड कलर के वायर। तो रनिंग हमारी रेड कलर से बन जाएगी और स्टार्टिंग ब्लैक कलर से बन जाएगी। तो बस इसको इन चारों लूपों को हम बना लेते हैं और इसकी अच्छे से सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए चारों लीडें हमने बना दी हैं देखिए, और ये 2 रेड कलर की हैं, 2 ब्लैक कलर की। ये देखिए ब्लैक कलर की हमने अंदर की लूपें बनाई हैं और रेड कलर की रनिंग के लिए बनाई है। तो बस अब इसको हम इसके अंदर बॉडी के फिट करेंगे देखिए, और इसको फिर चला कर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको बॉडी के अंदर देखिए फिट कर लेना है। ये इसका नेट है, नेट को भी हम इसके बाद में बॉडी के अंदर फिट करने के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बॉडी के अंदर फिट कर लिया है और यहाँ पर बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से कनेक्शन करेंगे तो 2 अलग अलग कलर के वायर हम एक जगह जोड़ेंगे जिसको कॉमन बनाएंगे, और जो 2 वायर बचे हुए हैं उनको हम कैपेसिटर पर लगाएंगे, रेड वाला और ब्लैक वाला। ये देखिए दोनों रेड और ब्लैक हमने कैपेसिटर पर लगा लिए हैं और 2 वायर इसके हमने एक जगह जोड़ लिए हैं जो कि कॉमन है। अब सप्लाई का जो हम वायर लगाएंगे एक इस कॉमन पर लगाएंगे जो एक साथ 2 वायर जोड़े हैं, और एक रेड वाले पर लगाएंगे। तो देखिए जैसे ही हमने इसमें सप्लाई दी है तो बहुत अच्छी स्पीड में ये फैन चल जाता है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी के साथ में हम किचन एग्जॉस्ट फैन को रिवाइंड कर सकते हैं, वो भी हाई स्पीड में।
तो वीडियो में यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो आप ही के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपको सब कुछ पता चल जाए। तो आप भी थोड़ा सा लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये फ़ैन उल्टा चल जाएगा तो आप इसके कनेक्शन को चेंज कर लेंगे। यानी जो आपने कॉमन पर 2 वायर लगाए हैं, ब्लैक और रेड, उसमें से किसी भी एक वायर को उतार कर कैपेसिटर पर ले जाएंगे और कैपेसिटर पर से जो वायर हटाया है वो कॉमन पर ले आएंगे। तो इससे आपके जो राउंड है वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो इसके राउंड सीधे कैसे किए जाते हैं ये भी मैं इस पर भी वीडियो बहुत अपलोड कर चुका है, तो वहाँ से आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं कि इसके जो राउंड होते हैं वो सीधे कैसे किए जाते हैं। तो बस इसके जो वायर हैं उनको बदला जाता है। यानी जो हमने कॉमन पर रेड वायर लगाया है या ब्लैक वाला किसी भी वायर को आप वहाँ से हटा सकते हैं, उसको कॉमन से हटाकर कैपेसिटर पर ले जाएंगे और जो कैपेसिटर पर वायर लगा हुआ है उसको हम कॉमन पर ले आएंगे। तो इससे आपके राउंड बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। अब देखिए, आपकी जो स्क्रीन है उस पर एक वीडियो दिखाई दे रही है जिसमें किचन फैन को रिवाइंड करने का दूसरा तरीका बताया गया है। इस वीडियो को भी क्लिक करके आप देख सकते हैं और किचन फैन को रिवाइंड करने का दूसरा तरीका भी समझ सकते हैं।